पीरियडाइजेशन, इंटेंसिटी, वॉल्यूम, माइक्रोसाइकिल, मैक्रोसाइकिल, ये सारे वर्ड्स आपने कभी ना कभी जरूर सुने होंगे अगर आप एक डेडिकेटेड एथलीट हो या फिर अपने स्पोर्ट को सीरियसली लेते हो। शुरुआत में ये पूरा सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग, पीरियडाइजेशन, कभी-कभी तो सच में वो दिमाग घुमा देने वाली फीलिंग आ जाती है। लेकिन इसे जितना लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, असल में उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। और मेरा गोल है कि मेरी हर वीडियो आपके लिए एक-एक पजल पीस क्लियर करे और कुछ ही समय में आपको पूरा बिगर पिक्चर दिखाई देने लगे। आज हम बात करेंगे पीरियडाइजेशन मॉडल्स और लोडिंग स्कीम्स के बारे में, और साथ अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए वह भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिनियर लोडिंग, सबसे सिंपल लेकिन लिमिटेड तरीका। ये मेथड शुरुआती लोगों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। सीधी सिंपल स्ट्रैटेजी, हर सेशन में वेट बढ़ाते जाओ, इसीलिए इसे लीनियर लोडिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए पहले हफ्ते के मंडे को आपने बैक स्क्वाट किया 100 किलोग्राम, 5 रेप्स के 5 सेट। फिर अगले सोमवार 102.5 किलोग्राम, 5 रेप्स के 5 सेट। फिर उस अगले सोमवार 105 किलोग्राम, 5 रेप्स के 5 सेट। और इसी तरह वेट हर हफ्ते बढ़ता रहता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि आप हमेशा ऐसे लाइनियर तरीके से वेट नहीं बढ़ा सकते। अगर ऐसा होता तो 50 हफ्तों में कोई भी इंसान 600 किलोग्राम डेडलिफ्ट मार देता, जो कि असंभव है। तो ये कब तक काम करता है? शुरुआती 3 से 6 हफ्तों तक, खासकर बिगिनर्स के लिए, क्योंकि बिगिनर्स किसी भी रैप स्कीम से इंप्रूव हो जाते हैं। इसमें खतरा, बिगिनर्स ओवर कॉन्फिडेंस। बिगिनर्स कुछ हफ्तों की प्रोग्रेस देखकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर बॉडी एक लिमिट पर आकर रुक जाती है। इसके बाद अगर जबरदस्ती वेट बढ़ाया गया तो ओवर ट्रेनिंग और इंजरी पक्का। कंक्लूजन, शुरुआती इंप्रूवमेंट देता है लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। बहुत जल्दी सीलिंग हिट हो जाती है। सिर्फ शॉर्ट टर्म या शुरुआती दिनों में उपयोग करें। दूसरा मेथड, स्टेप लाइक लोडिंग, जिसे वेव लोडिंग भी कहते हैं। यह सबसे पॉपुलर और सेफ मेथड है। एथलीट्स, कोचेज और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट्स सबसे ज्यादा इसी मॉडल को रिकमेंड करते हैं। रीजन, इसमें प्लान्ड ओवरलोड और प्लान्ड रिकवरी दोनों होती हैं। इसीलिए ये बिगिनर्स से लेकर एडवांस तक सबके लिए यूजफुल है। इसमें कॉमन पैटर्न होता है, 3 हफ्ते ओवरलोड, फिर 1 हफ्ता अनलोड, 3-1 मॉडल। इसे माइक्रोसाइकिल्स कहा जाता है। स्ट्रक्चर, पहला हफ्ता लोड इंक्रीज, दूसरा हफ्ता और ज्यादा इंक्रीज, तीसरा हफ्ता हाईएस्ट इंटेंसिटी और फिर चौथा हफ्ता डीलोड यानी लाइट वीक। इसलिए इसे स्टेप लाइक या वेव लाइक लोडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, एक पावर लिफ्टर जो 3 सेशंस पर वीक ट्रेनिंग करता है। पहला हफ्ता 6 रेप्स के 3 सेट्स, 75% इंटेंसिटी, जो कि अच्छी वॉल्यूम और डिसेंट इंटेंसिटी है। दूसरा हफ्ता 5 रेप्स के 3 सेट्स, 85% इंटेंसिटी, इसमें इंटेंसिटी ज्यादा और वॉल्यूम कम, जो कि एक स्मार्ट प्रोग्रेशन है। तीसरा हफ्ता हेवी सिंगल्स, डबल्स और ट्रिपल्स। ये आपका टेस्ट वीक है, जिसमें न्यू पीआर बाय मैक्स अटेम्प्ट बनता है, 90 से 100% इंटेंसिटी। चौथा हफ्ता डीलोड, 70% इंटेंसिटी, वॉल्यूम सेम बट लाइटर वेट। इस हफ्ते फोकस तकनीक और रिकवरी में रहता है। स्टेप लाइक लोडिंग इतना असरदार कैसे होता है? ये पहले आपके बॉडी को ओवरलोड करता है, फिर रिकवरी का समय भी मिलता है, ओवर ट्रेनिंग अवॉइड होता है, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस सस्टेनेबल होता है। बिगिनर्स हो या इंटरमीडिएट्स, सबके लिए सेफ मेथड है। इसके दूसरे वेरिएशंस 2:1, 2 हफ्ते लोड और 1 हफ्ता अनलोड, यंग एथलीट्स के लिए। 4:1, 4 हफ्ते लोड और 1 हफ्ता अनलोड, लो इंटेंसिटी फेजेस के लिए। सेम रेप्स और सेट्स, सिर्फ इंटेंसिटी इंक्रीज। इंटेंसिटी और वॉल्यूम दोनों कंट्रोल करके प्रोग्रेशन। ये मॉडल इतना फ्लेक्सिबल है कि हर स्पोर्ट में यूज होता है। अब आते हैं तीसरे मॉडल पर, कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग, जो कि सिर्फ एडवांस्ड एथलीट्स को रिकमेंड किया जाता है। यह थोड़ा डेंजरस मॉडल है। इसमें एथलीट जानबूझकर ओवर रीच या ओवर ट्रेनिंग करता है। स्ट्रक्चर, 3 हफ्ते एक्सट्रीम ओवरलोड, फिर 1 से 2 हफ्ता नॉर्मल ट्रेनिंग और फिर 2 से 3 हफ्ते डीप रिकवरी। ये केवल उन एथलीट्स के लिए है जिनकी बॉडी हाई इंटेंसिटी टॉलरेट कर सकती है, जिनके पास सालों का लिफ्टिंग एक्सपीरियंस है और जिनके पास प्रॉपर कोचिंग या सुपरविजन है।
बिगिनर्स या इंटरमीडिएट्स अगर इसे करें तो इंजरी ऑलमोस्ट गारंटीड है, क्योंकि इसे करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस और प्लानिंग चाहिए। अब आते हैं चौथे मॉडल पर, कंजुगेटेड सीक्वेंस लोडिंग। यह मॉडल उन स्पोर्ट्स के लिए परफेक्ट है जहां एथलीट्स को स्ट्रेंथ के साथ साथ स्पीड, एजिलिटी और कंडीशनिंग भी चाहिए। स्ट्रक्चर: पहला हफ्ता हेवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दूसरा हफ्ता रिकवरी और स्किल ट्रेनिंग, स्पीड या एजिलिटी, तीसरा हफ्ता वापस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। ये खास तौर पर मिक्स्ड स्पोर्ट्स में यूजफुल है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, कम्बैट स्पोर्ट्स, हॉकी, रेसलिंग, रग्बी इत्यादि, क्योंकि इन खेलों में एथलीट स्ट्रेंथ और स्किल दोनों मेंटेन करता है। पांचवा मॉडल है फ्लैट लोडिंग। यह स्ट्रेंथ मेंटेनेंस के लिए काम में आता है। अगर आप कंपटीशन सीजन में हो और आपको फ्रेश रहना है तो यह मॉडल यूज किया जाता है। इस मॉडल का पर्पस स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है, बढ़ाना नहीं। स्ट्रक्चर: पहला हफ्ता मॉडरेट लोड, दूसरा हफ्ता सेम लोड, तीसरा हफ्ता डी लोड, और फिर रिपीट। कंपटीशन खत्म होने के बाद फिर से ओवरलोड मेथड्स शुरू की जाती हैं। तो ये थे सबसे पॉपुलर पीरियडाइजेशन मॉडल्स और लोडिंग स्कीम्स। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की पूरी ट्रिक सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है, कौन सा ट्रेनिंग साइकिल किसके बाद आता है, यानी सीक्वेंसिंग। पहले ओवरलोड, फिर एडेप्टेशन, फिर डीलोड और रिपीट। यह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बेसिक फंडामेंट है। सही समय पर सही ट्रेनिंग मॉडल चूज करके आप निरंतर प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या अपनी ट्रेनिंग के लिए पर्सनलाइज्ड प्लान चाहिए तो कमेंट्स में पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे स्ट्रांग, स्टे स्मार्ट।